माता दी हर हर महादेव। हमारे घर में पूजा का स्थान सिर्फ कुछ मूर्ति या तस्वीरों का एक छोटा सा कोना नहीं होता, बल्कि ये पूरे घर का आध्यात्मिक केंद्र होता है। और जब हम इस स्थान को श्रद्धा, भक्ति और नियमित साधना से जीवंत करते हैं, तो यह धीरे धीरे केवल एक जगह नहीं रहता, बल्कि एक शक्ति का केंद्र बन जाता है। और यहाँ पर अदृश्य रूप से दिव्य ऊर्जा जागृत हो जाती है। और ये ऊर्जा इतनी प्रबल होती है कि उसका प्रभाव पूरे घर और उसके सदस्यों पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। लेकिन कैसे पहचाना जाए कि आपके पूजा स्थल की जागृति वास्तव में हो चुकी है, या केवल रोज आरती करना और फूल चढ़ाना ही इसका संकेत है? तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे, क्योंकि मैं ऐसे ही रहस्यमय जानकारी आप सभी के लिए लेकर के आती रहती हूँ। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। देखिए, जब पूजा का स्थल जागृत होता है तो उसका असर पूरे जीवन में साफ साफ दिखाई देने लगता है। ऐसे कौन से संकेत हैं जिनके आप ये पता लगा सकते हैं कि आपका पूजा स्थल अब साधारण नहीं रहा, बल्कि उसमें दिव्य ऊर्जा का वास हो चुका है? पहला संकेत, पूजा स्थल से स्वतः ही सुगंध का आना। जब आपके घर का पूजा स्थल वास्तव में जागृत हो जाता है तो वहां से एक अनोखी और स्वतः उत्पन्न होने वाली सुगंध आने लगती है। और यह सुगंध आम अगरबत्ती या धूप की खुशबू से अलग होती है। कई बार बिना किसी धूप अगरबत्ती के भी आपको ऐसा महसूस होता है जैसे वहां चंदन, गुलाब या कमल या किसी अन्य दिव्य फूल की खुशबू फैली हुई हो। और यह सुगंध क्षणिक नहीं होती, बल्कि ये पूरे वातावरण को एक पवित्रता और शांति का एहसास देती है। और आध्यात्मिक दृष्टि से भी इस प्रकार की सुगंध दिव्य ऊर्जा के प्रमाण को दर्शाती है। जब माता काली किसी स्थान पर अपनी कृपा दृष्टि बनाती हैं तो वह स्थायी रूप से वहां विराजमान हो जाती हैं, और उनके आने से ये एक संकेत है कि सुगंध अपने आप ही आती है। और इससे यह पता चलता है कि उस जगह की ऊर्जा अब पवित्र हो चुकी है और वह भौतिक रूप से भी अनुभव की जा सकती है। दूसरा, आपको जब आपका मन शांत और एकाग्र होने लगता है तो आपको इस चीज का पता चलने लगता है कि अब आपके घर में ये ऊर्जा दिव्य ऊर्जा बनने लगी है। क्योंकि जब ईश्वरीय शक्ति आपसे जुड़ती है तो दीपक की लौ साधारण रूप से स्थिर या तेज होने लगती है। आमतौर पर एक दिया या दीपक की लौ हवा के झोंके से डगमगा जाती है, लेकिन जब आपके घर का पूजा स्थल जागृत हो जाता है तो वहां जलाया गया दीपक कई बार बिना किसी हवा के भी असाधारण रूप से स्थिर और बिल्कुल सीधा जलता है। कभी कभी उसकी लौ और भी ज्यादा चमकदार और तेज दिखाई देती है, मानो वह किसी शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा हो। आध्यात्मिक दृष्टि से दीपक की स्थिर और तेज लौ दिव्य ऊर्जा की उपस्थिति का एक प्रबल संकेत है। लौ की ज्योति और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। और जब माता काली की शक्ति किसी स्थान पर प्रधान होती है तो वह उस स्थान की ऊर्जा को इतना स्थिर कर देती है कि भौतिक तत्व भी उससे प्रभावित होते हैं। यह एक प्रकार का ऊर्जा का संतुलन ही है। और इस प्रकार के अनुभव को सिद्ध नहीं कर सकते, लेकिन ऊर्जा के नियमों के अनुसार एक स्थान पर ऊर्जा का अत्यधिक केंद्रीयकरण उसके भौतिक वातावरण को प्रभावित कर सकता है। यहाँ पर बात केवल हवा की नहीं, बल्कि उस सूक्ष्म ऊर्जा की है जो उस स्थान के चारों ओर घूम रही होती है। और जब हमारी आंखों की देखने की शक्ति और हमारे मन की अनुभूति एक साथ काम करती है तो इस प्रकार के असाधारण दृश्य को देख पाती है। दीपक की स्थिर लो इस बात का संकेत है कि वहां उपस्थित ऊर्जा शांत और स्थिर है, और यही दर्शाता है कि दिव्य शक्ति ने उस स्थान को सुरक्षित और प्रभावशाली बनाया हुआ है। और इस तरह के अनुभव तभी होते हैं जब आपका मन भी शांत और श्रद्धा से भरा होता है। जब आपका मन पूजा स्थल की ऊर्जा में एक साथ विलय होने लगता है, और इस प्रकार के असाधारण चमत्कार के अनुभव आपको प्राप्त होते हैं। तीसरा संकेत, पूजा के समय अनजाना कंपन या ऊर्जा का अनुभव होना। जागृत पूजा स्थल पर बैठने पर कई बार साधक को अपने शरीर में एक अदृश्य ऊर्जा का अनुभव होता है।
एक ये कंपन कभी कभी रीढ़ की हड्डी में झंझनाहट के रूप में, तो कभी माथे पर, तीसरे नेत्र पर आपको अपनी ऊर्जा इसमें दिखाई देती है। और आपको महसूस होता है कि ये अनुभव बिल्कुल किसी बिजली के तरंग जैसे हैं जो पूरे शरीर में दौड़ता है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह कंपन कुंडलिनी शक्ति के जागृत होने या दिव्य ऊर्जा के शरीर में प्रवेश करने का संकेत है। माथे पर दबाव या खिंचाव का अनुभव तीसरी आंख, आज्ञा चक्र के जागृत होने के संकेत है। और जब हम शांति और शुद्धि से ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, तो हमारे शरीर के ऊर्जा केंद्र चक्र सक्रिय हो जाते हैं और इस प्रकार के अनुभवों को मानसिक और शारीरिक प्रतिक्रियाओं से जोड़ता है। जब व्यक्ति गहरे ध्यान में होता है तो उसके मस्तिष्क की तरंग में बदलाव आता है और यह बदलाव उसके नर्वस सिस्टम को भी प्रभावित करता है, जिससे शरीर में कंपन या अनोखी संवेदनाएं महसूस होती हैं। यह एक प्रकार का आपके मन और शरीर में इस चीज का संकेत है कि आपके घर में भी ऊर्जा का केंद्र आपका पूजा घर बन चुका है। और पूजा स्थल अब आपका एक साधारण जगह नहीं रहा, बल्कि माता काली का स्वयं का प्रिय जगह बन चुकी है, स्वयं की प्रिय स्थल बन चुका है। और श्रद्धा और पवित्रता में, इसलिए मंदिर में आप जब बैठते हैं तो आपके मन में सिर्फ माता काली के प्रति प्रेम भाव होता है। अगला संकेत, जागृत पूजा स्थल में बैठते ही मन खुद ही शांत होने लगता है और यह मन आमतौर पर कई प्रकार के विचार, चिंताओं और उलझनों से घिरा रहता है। लेकिन जैसे ही आप पूजा स्थल में जाते हैं और अगर आपका पूजा स्थल जागृत हो चुका है तो बैठते ही आपका मन अपने आप वहाँ शांत हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे आपके मन पर हाथ रखकर सारी बेचैनी और विचारों को रोक दिया गया हो। और यह शांति इतनी गहरी होती है कि आपको आनंद का अनुभव होता है और आपका मन नहीं करता कि अब आप उस पूजा स्थल से उठे, क्योंकि ये सकारात्मक ऊर्जा का ही परिणाम है। जब हम एक पवित्र और शुद्ध स्थान पर होते हैं तो हमारा मन भी उस ऊर्जा से प्रभावित होता है और इस प्रकार का मानसिक शुद्धिकरण जो माता काली की शक्तियों की उपस्थिति का कारण होता है। और इस प्रकार की शांति हमें ये एहसास दिलाती है कि आप बहुत ही पवित्र और पावन जगह पर बैठे हैं, जहाँ पर बैठ के आपके मस्तिष्क में तनाव कम होने लगा है और आपका पूजा पाठ में ध्यान लगने लगा है। तो ये संकेत होते हैं जिससे आप ये जान सकते हैं कि आपका पूजा स्थल अब जीवंत हो चुका है, वहाँ पर शक्तियाँ विराजमान हो चुकी हैं। और यह शांति सिर्फ आपको सुकून ही नहीं देती, बल्कि आपको अपने भीतर की शक्तियों से जुड़ने का अवसर भी प्रदान करती है। जब मन शांत होता है तभी आप माता काली के सही मायने में आप माता काली से जुड़ पाते हैं। अगला संकेत, सपनों में पूजा स्थल का दिखना या देवी देवताओं के दर्शन होने। यह एक महत्वपूर्ण संकेत है। सपने में बार बार पूजा स्थल, दीपक, मंदिर या माता काली का दिखाई देना या जिस भी इष्ट की आप पूजा करते हैं वो उनका दिखाई देना। जब भक्त अपने पूजा स्थल की सेवा और भक्ति में निरंतर लगा रहता है तो उसकी चेतना उस शक्ति से इतनी जुड़ जाती है कि देवता और इष्ट स्वयं आपके सपनों में आने पर आपको संकेत देते हैं। और यह सपने मात्र कल्पना नहीं होते, बल्कि जागृत स्थान से मिलने वाली प्रेरणा, आशीर्वाद के संदेश होते हैं। ये दिव्य दर्शन आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि अगर आपको ये दर्शन होते हैं। ये दर्शाते हैं कि आपकी भक्ति इतनी सच्ची, गहरी और पवित्र है कि आप शक्तियों से अब सीधा संपर्क कर पा रहे हैं। और यह सूक्ष्म संवाद है जहां भौतिक संसार का नियम काम नहीं करता। और यही चीज आपको दर्शाती है कि हाँ, आपका पूजा घर अब जागृत हो चुका है और आप सही दिशा में जा रहे हैं, आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पूजा स्थल, इस आपकी पूजा स्थल में, घर में आपको पता चलता है कि शक्ति आपकी विराजमान है और यह शक्ति का ही प्रमाण है कि यहाँ पर जागृति अवस्था काम कर रही है। अगला संकेत, पूजा स्थल के पास अनजानी ध्वनियाँ सुनाई देना। बहुत सारे भक्तों ने ऐसे दिव्य अनुभव किए हैं कि बार बार जागृत पूजा स्थल के पास बैठते के समय, ध्यान करते हैं या मंत्र जाप करते समय साधक को कई बार घंटी, शंख, पायल या घुंघरू या फिर किसी अन्य मंत्रों की ध्वनि जैसी आवाज भी सुनाई देती है। और ये आवाजें भारी नहीं होती, न ही आपके आसपास कहीं से आती हैं, बल्कि ये दिव्य ध्वनियाँ होती है
जो सूक्ष्म लोक से आपके पास आती हैं और केवल उसी भक्त को सुनाई पड़ती हैं जिसका आध्यात्मिक दृष्टि से उन ध्वनियों को सुना जा सकता है। ये केवल गहरे ध्यान, आध्यात्मिक शुद्धि के बाद ही सुनी जा सकती हैं और ये इस बात का संकेत है कि आपका पूजा स्थल अब केवल एक साधारण जगह नहीं है, बल्कि माता काली से जुड़ने का एक द्वार बन चुका है। और अगर आपको भी ये अनुभव हो रहे हैं तो समझिए कि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपकी भक्ति और आपकी पूजा में आपने अपने घर के पूजा स्थल को जागृत कर लिया है। आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको समझ में आई होगी। जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।